बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं रिजवान अदर मलिक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कि ये गिवन जो मैट्रिक्स हैं इनमें से हमने ये बताना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स, कॉलम और नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो और उसके अलावा तमाम एंट्रीज 0 हो। 1 0 0 और 1। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होती हैं। ये इसका डायगोनल होता है। डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम 0 होनी चाहिए और डायगोनल की एंट्रीज 1 1 ही होनी चाहिए। इस यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी मिसाल ये होगी, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है 1 2 3। इसी तरह इसकी एक और मिसाल ये होगी कि 1 और 2, ये भी एक ही रो है, इसमें इसमें भी एक ही रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। 1 2 3, ये सिर्फ एक ही कॉलम है। इसी तरह हमारे पास 1 2 ऊपर से नीचे की तरफ एक ही कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज सिफर होंगी, 0 होंगी। 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 होंगी वो एक नल मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो इसमें 3 है, कॉलम सिर्फ एक ही होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें तमाम एंट्री 0 हैं, तो तमाम एंट्री जिसकी 0 होंगी वो होगा नल मैट्रिक्स। बी, बी में सिर्फ हमारे पास एक ही रो है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो होगी वो मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। सी में सिर्फ एक ही कॉलम है, जिसमें एक ही कॉलम होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डी, डी में हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है, इसके अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 हैं, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद सी, सी में तमाम एंट्री सिफर हैं, सिर्फ एक ही सिफर है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। एफ, एफ में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनमें से हमने ये बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हों, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। दूसरा हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, रोज कॉलम्स की इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। फिर हमारे पास है रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ओनली वन रो। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो, उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज सिफर हो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर एक 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 है और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज इसकी क्या हैं, 0 हैं। फिर है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर होती हैं, 0। ये नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं कि रो मैट्रिक्स जो होता है वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें रो तो एक होगी मगर कॉलम जो होंगे वो उसमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, सिर्फ एक रो होगी। इसलिए जो रो मैट्रिक्स होता है इसमें कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स और रो आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। इसी तरह जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें कॉलम तो सिर्फ एक होगा मगर रोज जो है वो ज़्यादा होंगी, तो इसलिए ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि उसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। जो नल मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो हम देखते हैं पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 by 3। नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि ये एक कॉलम है, सिर्फ कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और सिर्फ एक कॉलम। ये 3 by 1 का है मैट्रिक्स, तो ये इसके रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा। थर्ड, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं। ये इसका अगर ऑर्डर निकाला जाए तो ये 2 by 2 का है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि इसके डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 1 है, इसके अलावा बाकी दोनों एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा इसकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 5, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज 3 है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कॉलम इसमें 2 हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इसका ऑर्डर निकाला जाए तो ये है 3 by 2 का, तो ये एक सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 6, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। और रो के अलावा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। 7, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है। इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें कॉलम एक है मगर रो 3 है, रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा। 8, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर है 3 by 3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 9,
ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। इसका ऑर्डर है 3/2। 3/2 इसका ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके अलावा इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। जिसकी तमाम एंट्री जीरो और नल मैट्रिक्स होता है, तो ये एक नल मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब है आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी दोनों इसे कहते हैं। सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की तमाम एंट्रीज या कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो, बाकी तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 0 और 0 है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्री जीरो है। इसी तरह ये इस फॉर्म में भी हो सकता है 1 0 2 0 0 0 0 0। ये 3/3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल की दो एंट्रीज, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो। यहाँ पे दो एंट्री नॉन जीरो है, बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होना लाजमी है, मगर डायगोनल की एंट्रीज जो है उसमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी अगर जीरो आ जाता ये तब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो है, उसके अलावा बाकी तमाम जीरो हैं। यहाँ पे बाकी तमाम जीरो होना लाजमी है और डायगोनल में से कम एक जो है वो नॉन जीरो। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर इसमें क्या होता है कि डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। डायगोनल की एंट्रीज सेम होंगी। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ पे 0 0 0 के 0 0 0 के। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है। स्केलर इसलिए क्योंकि इसकी डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हैं, एक जैसी हैं, सेम है। उसके बाद है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मगर इसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 0 0 और 1 होते हैं। डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज का 1 होना ज़रूरी है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 है और बाकी तमाम एंट्रीज इसकी 0 हैं। डायगोनल की तमाम एंट्रीज का 1 होना लाजमी है, इसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर इसलिए क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं, बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। अब इन तीनों में से फ़र्क ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू सेम होंगी तो वो डायगोनल के साथ स्केलर भी होगा। अगर यहाँ पे सारी वैल्यू 1 1 होंगी तो वो सेम भी होंगी क्योंकि वो स्केलर होगा, और उसके अलावा वो यूनिट मैट्रिक्स भी होगा क्योंकि वो तीनों 1 1 होंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए है, इसकी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं 4 और 0 ये दोनों सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी दोनों जो वैल्यूज हैं वो 0 हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके अलावा ये दोनों सेम है, तो जब सेम होंगी तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। बी जो है ये एक सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो है, ना ये दोनों एंट्री सेम है, ना ये दोनों एंट्रीज जो है वो 1 1 है, तो ये सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा बाद सी, सी की दोनों एंट्री सेम भी हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। सी की दोनों एंट्रीज 1 1 है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, और ये डायगोनल के अलावा बाकी तमाम 0 हैं, ये एक डायगोनल भी है। तो ये जो सी होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ये स्केलर होगा, उसके बाद ये यूनिट मैट्रिक्स भी होगा।
डी डी सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल की कम से कम एक एंट्री इसकी नॉन जीरो है, बाकी दोनों एंट्री जीरो हैं, तो ये सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ई को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 है, 0 1 प्लस 1 2। डायगोनल की दोनों एंट्रीज इसकी सेम है, डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी सारे 0 हैं और ये दोनों एंट्रीज सेम है। 1 1 नहीं है इसलिए यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, डायगोनल होगा और ये स्केलर होगा।